नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। दोस्तों, गुजरात की राजनीति में 26 जून 2025 को एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला, जब आम आदमी पार्टी ने अपने बोटाद विधानसभा क्षेत्र के विधायक उमेश मकवाना को पार्टी विरोधी गतिविधियों और भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते 5 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया। ये कार्रवाई तब हुई जब मकवाना ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया और आम आदमी पार्टी नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए। मकवाना ने यह दावा किया कि पार्टी डॉक्टर BR अंबेडकर के सिद्धांतों से भटक रही है और दलित व अन्य पिछड़ा वर्ग समुदायों के साथ भेदभाव भी कर रही है। आपको बता दें कि उमेश मकवाना गुजरात के बोटाद से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। उन्होंने 26 जून 2025 को गांधीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देने की घोषणा की और उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव और विधानसभा में मुख्य सचेतक के पदों को छोड़ दिया। मकवाना ने कहा कि वो 20 साल तक भारतीय जनता पार्टी में विभिन्न पदों पर रहे, लेकिन 2020 में आपके विचारधारा से प्रभावित होकर उन्होंने बीजेपी छोड़ दी थी। उस समय आप गुजरात में ज्यादा सक्रिय नहीं थी और मकवाना का ये कदम पार्टी के लिए महत्वपूर्ण भी माना गया था। हालांकि इस्तीफे की घोषणा करते हुए मकवाना ने आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी डॉक्टर BR अंबेडकर और भगत सिंह के सिद्धांतों से भटक रही है। पार्टी दलित और OBC समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व नहीं दे रही है और उन्होंने विशेष रूप से कड़ी विधानसभा उपचुनाव का जिक्र भी किया, जहां एक दलित उम्मीदवार को पार्टी ने अकेला छोड़ दिया, जबकि विसावदर सीट पर गोपाल इटालिया की जीत के लिए पूरा पार्टी नेतृत्व जुटा रहा। मकवाना ने कहा कि यह दलित समुदाय के प्रति भेदभाव का प्रतीक है। वहीं मकवाना ने यह भी स्पष्ट किया है कि वो फिलहाल विधायक पद से इस्तीफा नहीं देंगे और उन्होंने कहा है कि मैं बोटाद की जनता के बीच जाऊंगा और उनसे चर्चा करने के बाद ही तय करूंगा कि विधायकी छोड़नी है या नहीं। मैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के रूप में काम करना जारी रखूंगा, लेकिन किसी भी आधिकारिक पद पर नहीं रहूंगा और उन्होंने ये भी संकेत दिया कि वो कुछ लोगों से मिलकर ये तय करेंगे कि नई पार्टी बनानी चाहिए या नहीं। लेकिन उन्होंने बीजेपी में वापसी की संभावना को सिरे से खारिज भी कर दिया है। मकवाना के इस्तीफे और उनके द्वारा लगाए गए आरोपों के कुछ ही घंटों बाद आम आदमी पार्टी के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष इसुदान गढ़वी ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया। मकवाना को 5 साल के लिए पार्टी से निलंबित करने की घोषणा कर दी। गढ़वी ने लिखा है कि उमेश मकवाना को पार्टी विरोधी और गुजरात विरोधी गतिविधियों के लिए तत्काल प्रभाव से 5 साल के लिए निलंबित किया जाता है। गढ़वी ने यह भी बताया कि मकवाना के खिलाफ बोटाद क्षेत्र में भ्रष्टाचार और अनुचित गतिविधियों की शिकायतें मिल रही थी और उन्होंने कहा कि मकवाना अपने निर्वाचन क्षेत्र में कम समय बिताते थे और गांधीनगर में ज्यादा समय व्यतीत करते थे। उनकी गतिविधियों की जानकारी बीजेपी को थी और वे इसका फायदा उठाने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन आम आदमी पार्टी ऐसी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेगी। गढ़वी ने मकवाना को चुनौती दी कि अगर उन्हें जनता का समर्थन प्राप्त है तो वे विधायकी से इस्तीफा देकर दोबारा चुनाव लड़ ले। वहीं आम आदमी पार्टी के इस कदम को पार्टी के अनुशासनात्मक नीति का हिस्सा भी माना जा रहा है। गढ़वी ने स्पष्ट किया कि पार्टी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करेगी और जो लोग जनता या पार्टी के हितों के खिलाफ काम करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब आपको बता दें कि यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ जब आम आदमी पार्टी गुजरात और पंजाब में अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। हाल ही में गुजरात की विसावदर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में आम आदमी पार्टी उम्मीदवार गोपाल इटालिया ने जीत हासिल की। यह जीत आम आदमी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि 2022 में सीट पर जीते भूपत भयाणी ने बाद में बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। इस जीत ने आम आदमी पार्टी को गुजरात में अपनी उपस्थिति को फिर से स्थापित करने का मौका दिया। इसी तरह पंजाब के लुधियाना पश्चिम सीट पर संजीव अरोड़ा की जीत ने भी पार्टी का मनोबल बढ़ाया। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इन जीतों को लेकर उत्साह भी व्यक्त किया और कहा कि पंजाब में उनकी सरकार के प्रति जनता के समर्थन का प्रतीक है। केजरीवाल ने यह दावा किया कि आप 2027 में गुजरात में सरकार बनाने की दिशा में काम कर रही है। हालांकि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में आपको करारी हार का सामना करना पड़ा, जिसने पार्टी की रणनीति और नेतृत्व पर सवाल उठाए। दिल्ली में 8 विधायकों के इस्तीफे और पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोपों ने आम आदमी पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाया। मकवाना का बागी तेवर और निलंबन गुजरात में पार्टी के लिए एक और चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। आपको बता दें कि मकवाना के आरोपों में सबसे महत्वपूर्ण यह था कि आप दलित और OBC समुदाय के प्रति भेदभाव कर रही है। उन्होंने कड़ी उपचुनाव का उदाहरण देते हुए कहा कि एक दलित उम्मीदवार को पार्टी ने समर्थन नहीं दिया, जबकि विसावदर में गोपाल इटालिया के लिए सभी बड़े नेता एकजुट थे। यह आरोप गंभीर है क्योंकि आपने हमेशा खुद को सामाजिक न्याय और समानता की पक्षधर पार्टी के रूप में प्रस्तुत किया है। हालांकि आप नेतृत्व ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। सुदान गढ़वी ने भी कहा कि मकवाना की गतिविधियां लंबे समय से संदिग्ध थी और उनकी बागी तेवर बीजेपी की साजिश का हिस्सा।
गढ़वी ने यह भी दावा किया कि बीजेपी विसावदर में आपकी जीत से बौखला गई है और उसने मकवाना को अपने पक्ष में करने की कोशिश की है। वहीं मकवाना के आरोप की सत्यता का आकलन करना मुश्किल है क्योंकि ये व्यक्तिगत नाराजगी और पार्टी की आंतरिक राजनीति का मिलावट हो सकता है। मकवाना ने यह स्वीकार किया कि विधायकी छोड़ने के बारे में अभी कोई फैसला नहीं ले रहे हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि वे जनता के बीच अपनी स्थिति का आकलन करना चाहते हैं। आपकी आंतरिक एकता पर सवाल, मकवाना जैसे प्रमुख विधायकों का बागी रुख है और पार्टी नेतृत्व पर आरोप लगाना आपकी आंतरिक एकता पर सवाल उठाता है। गुजरात में आप अभी अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रही है और ऐसे समय में एक विधायक का बगावत करना पार्टी के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। दलित और ओबीसी वोटरों का प्रभाव, मकवाना के दलित और ओबीसी समुदाय के प्रति भेदभाव के आरोप आपकी छवि को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। गुजरात में दलित और ओबीसी समुदाय महत्वपूर्ण वोट बैंक है और इन समुदाय का विश्वास खोना आपके लिए महंगा भी पड़ सकता है। सुदान गढ़वी ने दावा किया कि बीजेपी ने मकवाना को अपने पक्ष में करने की कोशिश की है। अगर ये सच है तो ये बीजेपी की उस रणनीति का हिस्सा हो सकता है जिसमें वो विपक्षी दलों के नेताओं को तोड़ने की कोशिश करती है। हालांकि मकवाना ने बीजेपी में शामिल होने की संभावना को खारिज कर दिया है, जिससे यह स्पष्ट नहीं है कि उनका अगला कदम क्या होगा। वहीं अगर मकवाना अपनी विधायकी से इस्तीफा देते हैं तो बोटाद में उपचुनाव होगा। ये आप और बीजेपी दोनों के लिए एक नई चुनौती होगी क्योंकि दोनों पार्टियां इस सीट पर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करेंगी। वहीं मकवाना का मामला अकेला नहीं है। हाल ही में समाजवादी पार्टी ने भी अपने 3 बागी विधायक अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह और मनोज कुमार पांडे को पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए निष्कासित कर दिया है। ये विधायक राज्यसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों को वोट देने के कारण एसपी के निशाने पर थे। सपा ने कहा है कि हृदय परिवर्तन की अनुग्रह अवधि खत्म हो चुकी है और जन विरोधी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी तरह दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 से पहले आपके 8 विधायकों ने टिकट न मिलने के कारण पार्टी छोड़ दी थी। इन विधायकों ने भी पार्टी पर भ्रष्टाचार और सिद्धांतों से भटकाने के आरोप लगाए थे। वहीं इन मामलों से यह स्पष्ट है कि भारतीय राजनीति में बागी तेवर और पार्टी विरोधी गतिविधियां अब आम है। पार्टी अपने अनुशासन को बनाए रखने के लिए ऐसे नेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करती है, लेकिन ये उनकी छवि और एकता को प्रभावित करता है। आपको बता दें कि मकवाना के निलंबन के बाद आपने स्पष्ट कर दिया है कि वो अपनी विचारधारा और अनुशासन से कोई समझौता नहीं करेगी। गुजरात में 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए आप अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। विसावदर की जीत ने पार्टी को नई उम्मीद दी है, लेकिन मकवाना जैसे विवाद इस प्रक्रिया में बाधा भी डाल सकते हैं। आपने ये भी घोषणा की है कि वो गुजरात और गोवा में 2027 के चुनाव अकेले लड़ेगी, बिना किसी गठबंधन के। दिल्ली में हार के बावजूद पार्टी का यह आत्मविश्वास पंजाब और गुजरात में हाल ही में जीतों पर आधारित है। हालांकि मकवाना जैसे नेता का बगावत करना इस रणनीति को प्रभावित भी कर सकता है। उमेश मकवाना के निलंबन और उनके द्वारा लगाए गए आरोप आपके लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है। ये घटना गुजरात में पार्टी की आंतरिक एकता, नेतृत्व और सामाजिक न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर सवाल उठाती है। मकवाना के आरोपों ने दलित और ओबीसी समुदाय के बीच आपकी छवि को प्रभावित करने की क्षमता रखते हुए, जो गुजरात में एक महत्वपूर्ण वोट बैंक है। हालांकि आपने इस मामले में त्वरित और सख्त कार्रवाई करने के ये संदेश देने की कोशिश की है कि वो पार्टी विरोधी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेगी। सुदान गढ़वी की चुनौती और मकवाना के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों ने इस मामले को और कठिन बना दिया है। वहीं आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि मकवाना अपनी विधायकी के बारे में क्या फैसला लेते हैं और क्या वो नई पार्टी बनाते हैं या नहीं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM गुजरात। नमस्कार।